परछाई का राज शहर से दूर बसे छोटे से गांव हरिपुर में, जहां हर रात गहरी खामोशी चादर बनकर सब कुछ ढक देती थी, एक पुराना हवेली नुमा घर खड़ा था। यह घर सालों से वीरान था। गांव वाले कहते थे कि यहां अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और शाम के बाद कोई इसके आसपास नहीं भटकता। शहर से आए युवा पत्रकार अरुण को इन अफवाहों ने अपनी ओर खींच लिया। वह ऐसे रहस्यों की तह तक जाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने तय किया कि वह इस घर में एक रात बिताकर सच का पता लगाएंगे। रात की शुरुआत शाम ढल चुकी थी। अरुण ने अपने बैग में एक कैमरा, टॉर्च और नोटबुक रखा और उस घर की ओर चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि किवाड़ पर पुराने ताले लगे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले जंग लगे होने के बावजूद खुले हुए थे। उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। घर के अंदर घना अंधेरा था। अरुण ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे का मुआयना करने लगा। दीवारों पर जाले थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, मानो कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अरुण को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अजीब घटनाएं। रात के करीब 12 बजे उसने सीढ़ियों पर हल्के कदमों की आवाज सुनी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि एक बड़ा कमरा है, जिसके कोने में एक पुराना झूला पड़ा था। अचानक झूला बिना किसी हवा के हिलने लगा। अरुण ने तुरंत कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। भूतिया परछाई। अरुण ने देखा कि दीवार पर एक परछाई थी। परछाई इंसान की थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई नहीं खड़ा था। वह धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ा। तभी परछाई ने दीवार से अलग होकर आकार लेना शुरू कर दिया। वह एक महिला का रूप ले रही थी। तुम कौन हो? अरुण ने कांपती आवाज में पूछा। महिला की परछाई से एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज निकली। मैं इस घर की आत्मा हूं। मेरी हत्या इस घर में की गई थी। अरुण को कुछ समझ नहीं आया। उसने और पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी परछाई गायब हो गई। सत्य का खुलासा सुबह होते ही अरुण गांव के बुजुर्गों के पास गया और इस घर के बारे में पूछताछ की। उन्हें झिझकते हुए बताया गया कि सालों पहले यह घर ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का था। ठाकुर की एक बेटी थी, आराधना। वह गांव के एक साधारण लड़के से प्यार करती थी, लेकिन ठाकुर को यह मंजूर नहीं था। एक रात ठाकुर ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी और उसके शव को घर के पीछे दबा दिया। उस घटना के बाद से ठाकुर का परिवार बर्बाद हो गया। एक एक कर सभी लोग घर छोड़कर चले गए। आखिरी टकराव। अरुण ने तय किया कि वह उस महिला की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने घर के पीछे खुदाई की और सच में वहां से एक कंकाल निकला। पुलिस को बुलाया गया और यह मामला फिर से खोला गया। लेकिन उस रात जब अरुण घर में आखिरी बार गया तो परछाई फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाने की कोशिश की है, अब मैं मुक्त हूं। उसके बाद परछाई गायब हो गई और वह घर हमेशा के लिए शांत हो गया। अरुण ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी, जिसने सबको हैरान कर दिया। अंतिम संदेश इस कहानी ने साबित कर दिया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई छिपी होती है और सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे जितनी भी देर क्यों ना हो।